Hello students, how are you? I hope you are fine. तो आज का जो हमारा वीडियो है 10th और 9th स्टूडेंट्स क्लास के लिए है। आज हम टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पोलिनोमियल, जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक में सेकंड चैप्टर है। आज हम वो स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पोलिनोमियल्स होती क्या है। आपसे हाफ बच्चे ऐसे होंगे जिसको पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल्स के बारे में बात करें। पोलिनोमियल्स होता क्या है? पोलिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में px इक्वल टू क्या होगा, a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an। a नोट, ये नोट इक्वल टू 0 होगा, वेयर जो n होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो a नोट a1 a2 an ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। इस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको बोलते हैं इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन विच x क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल। तो जो ये x वेरिएबल की जो पावर होगी ये बोलते हैं उस पोलिनोमियल की डिग्री। तो आपने सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन, भाई कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई पोलिनोमियल है px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5, ये कोई भी एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 3 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पे a नोट, जो एक हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मानना a नोट नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये डिफाइन नहीं है इसकी डिग्री क्या है क्या नहीं है। तो हमने पहले जो हाईएस्ट का कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और उसकी जो पावर होगी जो, तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने 9th में पढ़ा था पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर मानना है इसकी जो वेरिएबल की पावर है पॉजिटिव इंटीजर है तो पोलिनोमियल है। तो अब हम 10th में ये चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, तो सबसे पहले आता है आपकी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये कोई भी पोलिनोमियल है, इसका जनरल रिजल्ट हम लिखते हैं ax प्लस b, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर 1 डिग्री की कोई पोलिनोमियल है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर हमारे पास 2 डिग्री की जो पोलिनोमियल है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x प्लस 1, ये पोलिनोमियल क्या आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड आपका इसी टाइप से हम क्यूबिक पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। x की क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। थर्ड फोर्थ देखो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं हम, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जितने भी 4 डिग्री के पोलिनोमियल है उसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं हम। 4 डिग्री को x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब माइनस x² प्लस 4, ये कोई भी x की हाईएस्ट पावर 4 है, 4 डिग्री की पोलिनोमियल, तो इसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एक सिंपल आपकी आती है कांस्टेंट पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसकी क्या हो, डिग्री क्या हो, 0, जैसे px इक्वल टू 5, qx इक्वल टू 7, यहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं,
यानी कि x वेरिएबल नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x की पावर 0। तो ये कौन सी होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो, तो वो आपकी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमने पोलिनोमियल को डिफाइन कर दिया, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जनरल पोलिनोमियल आपकी यही होती है, इस टाइप से आपकी 3 डिग्री की पोलिनोमियल बना सकते हो। तो सबसे पहले हम किसी भी पोलिनोमियल की हम क्या निकालेंगे, जीरोज। हमने मान लिया कोई भी पोलिनोमियल दे देगी, उसकी जीरोज क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी पोलिनोमियल है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपकी क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है, यानी कि इस पोलिनोमियल को जो सेटिस्फाई करेगी वो इसकी क्या होगी, जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह इसमें 1 पुट किया, तो यहाँ पे p ऑफ 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइन प्लस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p1 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या होगी, इस पोलिनोमियल की क्या होगी, 0। x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज क्या होती है, मान लो आपकी कोई भी px है, ये इसकी जीरोज निकालने हैं। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो x इक्वल टू ए, एनी रियल वैल्यू, अगर इसको पुट करें p ऑफ a अगर इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू a क्या होगा, उस पोलिनोमियल की क्या होगी, जीरोज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसमें किसी पोलिनोमियल की जीरोज निकालनी है। पोलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालने हैं, उसमें ग्राफ गिवन, आपको क्या गिवन है, ग्राफ। जैसे इस टाइप से हमारे पास ये कोई भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। मान लो सपोज करो किसी भी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, तो किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 3 जीरोज हो जाएगी। कोई किसी भी पोलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसकी क्या होगी, जीरोज होगी। आपने ये 2.1 को कंप्लीट कर लेना। जैसे मान लिया कोई भी है, एक कोई भी पोलिनोमियल है इस टाइप से, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पे, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 जीरोज। फॉर एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये कोई भी किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ है इस टाइप से, तो इसकी जीरोज निकालनी है। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नो, तो इसकी कोई भी जीरोज नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप अगर आप ग्राफ से सोल्व करोगे ना, पहले एक्सरसाइज यही आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में, तो इसकी आपने जीरोज निकालनी है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, जीरोज। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज कितनी होती है। मान लीजिए आपकी कोई भी पोलिनोमियल है, इसकी x की पावर कितनी है, 2, तो इसकी कितनी जीरोज होगी, 2 जीरोज, ठीक है। उस जैसे मान लीजिए आपकी मैंने जनरल पोलिनोमियल लिखी थी, इसकी डिग्री कितनी थी, n, तो इसकी कितनी जीरोज होगी, n। यानी कि जनरल क्या होगा आपका, मान लो कोई भी पोलिनोमियल है, उसकी जो भी डिग्री होगी वो उस पोलिनोमियल की उतनी ही जीरोज होंगी, ठीक है। तो किसी पोलिनोमियल की जीरोज डिफरेंट भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कोई दो सेम भी हो सकती है, तो ये आपकी जीरोज होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो एक्सरसाइज आपकी जो 2.2 है उसका मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहा हूं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, px इक्वल टू क्या है, जनरल रिजल्ट ax² प्लस bx प्लस c। x² का जो कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट b, c। यहाँ पे जो a b c क्या है, सारे रियल नंबर है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तो a होगा x² का कोएफिशिएंट, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट, c क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी डिग्री है इसकी,
2 डिग्री, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। मान लो हमने लेट कर लिया इसकी क्या है 2 जीरोज है, लेट कर लिया अल्फा बीटा इसकी क्या है 2 जीरोज है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन मतलब कंस्ट्रक्ट आता है, हमने निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास ये जो अल्फा बीटा तो क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के, नहीं सॉरी 2 जीरोज है, और ये ए बी सी क्या है कोफिशिएंट। तो हम इनमें दोनों में रिलेशन निकाल देंगे, जीरोज में और किसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक में निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। मान लो जो अल्फा प्लस बीटा है उनका सम निकालना, उनका जो सम निकालना है फार्मूला क्या होता है यहाँ पे माइनस डिवाइड बाय में क्या होगा यहाँ पे b बाय में a, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो आपका क्या होगा c बाय a, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज मैंने कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन बता दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कोई भी दो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्शन करना सिखाता हूं। जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या है गिवन है। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना सिखाना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मान लो सपोज करो उसकी अल्फा बीटा क्या है जीरोज, तो उसका जो सम ले लिया अल्फा प्लस बीटा का जो सम है उसको हम एस से डिनोट कर लेंगे और उनकी प्रोडक्ट को क्या डिनोट कर लेंगे पी से। ठीक है, तो आपका पोलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग जीरो दे रखियो, एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अब मैं आपको पोलिनोमियल बनाना सिखा रहा हूं। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है। जैसे मान लो आपको कोई भी गिवन है, कोई भी पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी जीरोज का सम तो दे रखा है 5 और प्रोडक्ट क्या दे रखी है 4। तो आपकी इसमें पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इस टाइप से आपकी जो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या आपका px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। अब s की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये आपकी पोलिनोमियल होगी। इस टाइप से मान लो नेक्स्ट आपकी कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सम तो दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट क्या दे रखी है 1/4, तो इससे पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, फार्मूला वही चलेगा सब सही में, ये फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4 माइनस का गिवन है, तो ये साइन प्लस हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट 1/4। इसमें 4 एलसीएम ले लो आप, तो इस टाइप से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गई। ये ध्यान देना कि आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, इस टाइप से ये तो आपने ध्यान रखना भी सम दे रखी प्रोडक्ट दे रखी, ये फार्मूला है। अगर आपसे मान लो सपोज करो जीरोज दे रखी है, मान लो एक जीरो दे रखी 2 और दूसरी जीरो दे रखी 4, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है ना कि सम। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, सम निकाल लेंगे, 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये आपका ऐसा आ गया। प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा कितना आपकी 2, प्रोडक्ट 4, 8 प्रोडक्ट आ गई। अब सम अगर जीरोज दे रखी है तो अपने सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो हेंस इसकी पोलिनोमियल क्या बन जाएगी आपकी, तो px इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर सम कितना आपका 6, 6x
प्रोडक्ट 8। तो इस टाइप से ये, अगर आपकी जीरोस गिवन है तो पोलिनोमियल ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में ध्यान देना आते बच्चे तो यही पता होता भी सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है या जीरोस गिवन है, बस डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे एक ही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपका, मानना कोई भी एक जीरोस दे रही है अल्फा -5 बीटा +5, तो ये जीरोस गिवन है ना कि सम और प्रोडक्ट। तो पहले सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5 + 5 किसके इक्वल हो गया 0। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू में बीटा -5 इंटू में 5, तो कितना हो गया -25। ठीक है, तो आपकी पोलिनोमियल क्या बन जाएगी px = x², सम कितना है आपका 0x, प्रोडक्ट कितना है -25, तो ये आपकी पोलिनोमियल बनेगी। तो ये तो जीरो अल्फा बीटा गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर इस टाइप से अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस दे रखी है तो उससे कौन सी पोलिनोमियल बनेगी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब जो प्रॉब्लम उसमें कराऊंगा। अब आपने 2.1 कंप्लीट करनी है और 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना और एग्जांपल करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई भी पोलिनोमियल दे रखी है उसकी जीरोस निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो करेंगे।